का नाम है पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। जो पी है वो इस तरफ जाती है और क्यू उस तरफ से इस तरफ आती है। पी दिल्ली से कानपुर जा रही है, क्यू कानपुर से दिल्ली आ रही है, ऐसे विपरीत दिशा में। ठीक है, तो पी और क्यू दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी, पार करने का मतलब है कि मिल लेगी, मिलने के बाद में आगे चलेंगे, तो ट्रेन पी और क्यू को अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगा समय क्रमशः 25 घंटे और 16 घंटे है। ठीक है, तो मिलने के बाद में एक दूसरे के घर पर जाने के लिए इसको 25 घंटे लगते हैं, इसको 16 घंटे लगते हैं। ट्रेन क्यू की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी बताओ। तो ये देखो शादी कॉन्सेप्ट पर सवाल है, पढ़ते ही पता लग रहा है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या बताई थी, अभी अभी आपसे डिस्कस की थी 3-4 सवाल से पहले। हमने आपको बताया कि D बराबर होगा S1T1 प्लस S2T2। तो देखो निकाल देते हैं। D बराबर हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस बराबर दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है S1T1 प्लस S2T2। हमारी यहाँ तक बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो S1 कितनी है, आप बोलोगे S1 का मतलब P की स्पीड। तो P की स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, S1 मान हमारे पास में है ही नहीं। गुणा के अंदर आएगा T1, तो T1 कितना है 25 घंटे, T1 है 25 घंटे, प्लस S2 कितना है, S2 का मतलब क्यू की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति आवर, गुणा T2 कितना है, T2 है 16 घंटे, 16 घंटे। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, S1 निकालना है। तो S1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। तो यहाँ पे S1 का पता नहीं है, S2 कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, T2 कितना है, T2 है 16 और T1 कितना है 25 घंटे, इनका अंडर रूट आएगा तो ये कितना आ जाएगा 4/5। तो S1 बराबर कितना आ जाएगा 4/5 गुणा 40। तो 5 से काटेंगे 8 पंजो 40 और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। तो ये आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे सवाल इतना ही पूछा जाता कि ट्रेन P की स्पीड क्या है तो आंसर हो जाता 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस पूछी गई है जो क्या होती है S1T1 प्लस S2T2। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, जो वैल्यू दे रखी थी वो रख दी। S1 कितनी आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जो मिटा के मैं यहाँ पे 32 लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हो, मास साहब बिल्कुल लिख सकते हो 32। ठीक है, तो देखो 32 को हम गुणा करेंगे किससे, 25 को गुणा करेंगे 32 से, तो 25 दूनी 50, 50 का आएगा 0, हासिल की लगेगी 5, 25 या 75, 75 और 5 80, प्लस 16 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 चौक 64। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 1440 किलोमीटर। तो दिल्ली और कानपुर के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 1440 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस सवाल का आंसर कितना है 1440 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने शादी कॉन्सेप्ट पर इतने सारे सवाल कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा ना। दोबारा देखोगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा, तिबारा देखोगे